हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो प्राचीन भारत के इतिहास हम लोगों ने पढ़ रहे थे, उसमें प्रत्येक टॉपिक को हम लोग कवर करने का यहाँ पे निर्णय लिया था। तो जिसमें आज हम लोगों ने वैदिक काल को पढ़ना है। ठीक, वैदिक काल के बारे में जानेंगे वन लाइनर के रूप में, और पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और अंत तक आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आपको मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि एसएससी और रेलवे में जितने एग्ज़ाम आपको पूछते हैं वन लाइनर के रूप में, ऑब्जेक्टिव टाइप के, आप सारे करके आने वाले हो। ठीक, तो बस पेशेंस बना के देखते रहिए, और चैनल को नया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मात्र 10 मिनट के अंदर आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट मिलेगा, तो कृपया आप बस पेशेंस बना के देखते जाइए और इसको टॉपिक का आनंद लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन से हैं? तो ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। इसी तरह मैं वन लाइनर के रूप में सारे टॉपिक को आपको बताते चलूंगा। ठीक, और आप बस सुन लीजिए। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल हैं और 128 सूक्त हैं। तो ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। यहाँ पे दिया है त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो त्रय लाख 3 वेदों के लिए किया जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद आपको याद होने चाहिए। ठीक, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेदों में दी जाती है? तो ये यजुर्वेद में दी जाती है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 4 वेदों में से किस एक को जादू टोने और अका इसके बारे में जानकारी मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में, जो होता है जादू टोने के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है उपनिषद। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित करता है? तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद का उपनिषद क्या प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, उपनिषद के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो वो थे कैकेय के, मतलब अश्वपति जो थे वो शासक थे। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से मैं सारी लगभग 10 मिनट आप रुक जाइएगा, तब पूरा ये आपका वैदिक काल आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को संबंधित है? तो सोम देवता कौन सा समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस के शासक थे? तो वो थे कैकेय के शासक थे। आई होप इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आगे पढ़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें टाइपिस्ट थोड़ा गलती कर दी है। मोक्ष की प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो की गई है और उपनिषदों में की गई है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब नदी के रूप में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी होती है जो सर्वाधिक पसंद की जाने वाली नदी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं वैदिक काल में जो प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, जैसे गाय का है, राजा का है, गोपा, अतिथि का, तो इसमें से मेन पॉइंट जो होंगे आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, कौन सा वेद ऋग्वेद में पर आधारित है और संगीतमय ऋचाओं का संकलन करता है? तो सामवेद है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वर्ण व्यवस्था जो कास्ट सिस्टम है इस समय भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सर्वप्रथम किसमें विवरण इसकी मिलते हैं? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल पे मतलब इसकी चर्चा की गई है वर्ण व्यवस्था की। तो वहाँ पे वर्ण व्यवस्था जो शूद्र वाला मामला उठ रहा है, अगर जो उसको आप देख लेंगे अच्छे से, तो वहाँ पे नॉलेज के हिसाब से बांटा गया है, ना कि जात के हिसाब से। ठीक, तो कुछ लोग अपनी राजनीतिक पार्टी को चमकाने के लिए ऐसी कर रहे हैं, तो कृपया आप इस पर ध्यान ना दें। पूर्व वैदिक काल किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता है? तो संभा और समिति पर होता है ये नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे दिया है आपका कास्ट सिस्टम के सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो होता है ऋग्वेद के 10वें मंडल से। आई होप आप लोगों को ये पूरा पढ़ा हुआ है। वैदिक देवताओं को पुरोहित किसे माना है? तो बृहस्पति को माना गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, जैसे ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परिवर्तित काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाना लगा है? तो सिक्के के लिए प्रयोग किया जाना है, क्वाइंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पुरुष मेघ
प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। यहाँ उपनिषद के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा। यजुर्वेद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद और अथर्ववेद के बारे में यहाँ पे जानते हैं। ब्राह्मण सूक्त, कितने सूक्त हैं इसमें, उपनिषद दिए हैं। तो आइए यहाँ पे थोड़ा बेसिक के साथ हम लोग जान भी लेते हैं इसको। जब इतना दूर हम लोग पहुँच गए हैं तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा, एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो होता है 128 सूक्त होते हैं। सामवेद की बात करें तो इसमें 1875 मंत्र हैं, और ये अथर्ववेद की बात की जाए तो इसमें 6000 मंत्र हैं, ठीक। तो इस तरह से इसमें कौन कौन इस ग्रेड इसको लिखा है। यजुर्वेद को प्रजापति भी बोलते हैं उपवेद के रूप में, धनुर्वेद को विश्वामित्र भी बोलते हैं, गोवर्धन वेद को नारद भी बोलते हैं, और शिल्पवत वेद को विश्वकर्मा भी बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करिएगा, परिसरों के ग्रंथ को जिन अश्वत्थ को अहुर-मज्दा का वर्णन मिलता है उसमें असुरों को देवता माना गया है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ईरान से भारत आए आर्यों में आने की सूची किस अभिलेखों में प्राप्त होती है? तो ये होती है बोझगाई को अभिलेख में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र में आर्य संस्कृति की धूरी समझा जा सकता है? तो अंग और मगध के रूप में यहाँ पे समझा जा सकता है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो ये ऋग्वेद काल में हुआ था गोत्र शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ऋग्वेद में संहिता के दूसरे और सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इसको ग्रोथ मंडल बोलते हैं, ठीक है। क्लैन डिवीजन के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे ऋग्वेद काल में जनता की विश्वास किसमें का था? तो बलियों कर्मकांडों के रूप में इन्होंने विश्वास के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, दशराग युद्ध का वर्णन किस ऋग्वेद में होता है? तो 10वें मंडल में मिलता है, ठीक। आर्यों का जीविकोपार्जन जो था, मतलब जीविका जो चलाने का था, उसमें मुख्य स्रोत उनका क्या था? तो पशुपालन और कृषि था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द और कृषि उपवास शब्द के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो जौ के लिए किया जाता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, जैसे यजुर्वेद में अथार्थ जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां मानी गई हैं। गायत्री मंडल का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंडल का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंडल का उच्चारण करने से आपका बहुत सारे जो मन के शांति वगैरह बहुत मिलता है, इसको जरूर आप करिए रात को सोते टाइम। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो वो इंद्र को देवता समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वे थे इंद्र। अब नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, जैसे गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ये विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया था। श्रीमद् भागवत गीता का मूल रूप किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ में लिया गया है? तो मांडुक्य उपनिषद के रूप में लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधुनिक नाम वित्सता का झेलम, विपाशा का व्यास, दुष्यति का घग्गर, कुंभू का कुराम, कुंभा का काबुल, सदानीरा का गंडक। तो इस तरह से इनके नाम है। गोमल का गोमती, सिंधु का सिंध, पहले सरस्वती को घग्गर बोला जाता था, शोभा को सोहन, इस तरह से इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट स्पेस के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि में इसे जाना जाता है। जीविकोपार्जन का वेदांग पढ़ाने का अध्याय क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उपाध्याय कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसको आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, शुल्ब सूत्र किस विषय के संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति संबंधित है। अस्तोमा सदगम वंशगत वाक्यांश कहाँ से लिया गया? तो बृहदनारायण उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से है। तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले सीजन में ये पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यज्ञवल्क्य
गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो विद्यारायण उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? तो अमाजु कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन से शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों शामिल हुए। ठीक, तो इनके आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के वैदिक कालों में जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो ये एक 5 प्रकार से इनके संसाधन है। यहाँ पे मान लीजिए ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र, तो इस तरह से इनको 5 प्रकारों से इनको बांट दिया गया है। ठीक, तो इनको मतलब इस तरह से बांटा गया था कि वहाँ पे एक आप वर्ण व्यवस्था इसको बोल सकते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था यहाँ पे वो नहीं थी। सुविधा के अनुसार जिसके पास ज्ञान होता गया उसी हिसाब से उन्होंने अपने अपने मतलब समय के साथ परिवर्तन जिसको हम लोग बोल सकते हैं वही वहाँ पे किया गया था। तो इस समय यहाँ पे इसका कोई वर्ण व्यवस्था का आधुनिक युग में कोई भी मतलब मान्यता नहीं दी जाती है उतनी बड़ी। ठीक, आई होप आप समझ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।